जेईई और नीट की तैयारी? तब तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना पड़ेगा। बट क्या आपको असल में मालूम है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये अपनी तिजोरी भर रहे हैं या रियली में आपकी हेल्प कर रहे हैं? क्यों कोचिंग सेंटर्स लाखों में फीस चार्ज करते हैं मगर फिर भी हजारों स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं? क्या आपको पता है कि बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी सफलता की कहानियाँ कैसे गढ़ते हैं? क्या ये संस्थान सच में आपकी मदद करते हैं या फिर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं? रुकिए, मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब बिना किसी झूठ और बिना किसी एडिटिंग के। अब आते हैं अपन असली मुद्दे पर। कोचिंग सेंटर्स का खेल क्या है, इसे जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो इन कोचिंग्स का हब बन चुका है राजस्थान में, कोटा। तो कोटा के बारे में अपन बात करें तो कोटा में हर साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं कोचिंग करने के लिए। सभी अपने सपने पाल कर आते हैं कि हम नीट में सिलेक्ट हो जाएंगे तो एमबीबीएस की कॉलेज पकड़ेंगे गवर्नमेंट की, या फिर हमारा जेईई में सिलेक्शन हो जाएगा। बट उन्हें जो रियलिटी है वो बिल्कुल नहीं मालूम होती। और जो कोटा की अपन इस इंडस्ट्री की बात करें, जो ओवरऑल जिसे अपन इंडस्ट्री बोलते हैं जिसमें सभी इंस्टीट्यूट आते हैं, तो लगभग 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर कोटा में आए साल जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो जिन्हें झूठे सपने दिखाए जाते हैं, वो लोग यहाँ पर देते हैं। और फिर हम बात करें कोटा में जितने भी पीजी है, हॉस्टल है या फिर टिफ़िन सेंटर अपन जिसे बोले, वो पूरा एक अलग ही इकोसिस्टम बन चुका है। वहाँ पर स्टूडेंट्स से एक अलग ही इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है और वहाँ पर जो कुछ भी काम होता है वो केवल पैसे के लिए होता है। पैसे के सिवा वहाँ पर कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर टिफ़िन सेंटर चल रहा है तो वो पैसे के लिए चल रहा है, पीजी चल रहा है तो वो पैसे के लिए चल रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट अंधा पैसा माँगते हैं जो स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि क्यों वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जाते हैं। क्या रीज़न है कि सभी स्टूडेंट्स कोटा में जाकर वहाँ पढ़ाई करना शुरू करते हैं और अपने छोटे-छोटे सपने पाल लेते हैं कि हम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएँगे और एक अच्छी-सी कॉलेज हम ले पाएँगे। तो जो दूसरा कारण है वो है फ़ॉल्स मार्केटिंग। जितने भी कोचिंग सेंटर्स कोटा में आज चल रहे हैं, उनमें कई कोचिंग सेंटर्स, ना कि सभी बल्कि बल्कि लगभग कोचिंग सेंटर्स अपनी फ़ॉल्स मार्केटिंग करते हैं, यानी कि झूठी मार्केटिंग करते हैं। अगर अपन कोई भी इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें, तो वो जितनी भी मार्केटिंग करते हैं उसमें दिखाते हैं कि हमारे 5,000 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं। वो ये नहीं दिखाते कि एडमिशन कितने हुए हैं। वहाँ पर 2 लाख प्लस एडमिशन हो चुके होते हैं, तभी जो इनका सक्सेस रेट है वो 2% तक जा पाता है मुश्किल से, 3% मान लेते हैं अपन। तो जो 2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर जाते हैं, उनमें से केवल 5 से 6,000 स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाता है। बट ये रियलिटी कोई बताने वाला नहीं है कि पीछे 2 लाख स्टूडेंट में से केवल 5,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर वो ये रियलिटी दिखाने लगेंगे, तो जितने भी जो गरीब परिवार के लोग या स्टूडेंट्स अपन बात करें, जो काफ़ी दूर से अपने घर छोड़कर इन शहरों में आते हैं, वो आना बंद हो जाएँगे। तो इससे पैसा नहीं आ पाएगा। और फिर एक जो काफ़ी बढ़िया काम ये इंस्टीट्यूट्स करते हैं, वो ये है कि जितने भी टॉपर्स हैं, है ना? जो इंस्टीट्यूट को एक समय बाद में रिजल्ट छापने में मदद करेंगे और अपनी फ़ोटो को रोक कर रखते हैं। उन्हें जो इंस्टीट्यूट्स है वो स्कॉलरशिप दे देते हैं 100%, 70%, 90% तक। क्यों? क्योंकि हमेशा इंस्टीट्यूट्स को चाहिए होता है, हमें पब्लिसिटी चाहिए। तो इंस्टीट्यूट को केवल वही बच्चे ज़्यादा चाहिए जो कि होशियार हो और वो रिजल्ट छापने में उनकी मदद कर पाएँ। तभी कोचिंग सेंटर्स ना वहाँ पर आपको डिस्काउंट करके देते हैं। और इस चीज़ को दर्शाया इस तरह से जाता है कि बच्चे होशियार हैं बट उनके पास पैसा नहीं है पीछे, तो हम उन्हें मदद करते हैं आगे बढ़ने में। ये भी एक रियलिटी है, बट इसके साथ में जो मेन रियलिटी है वो ये है कि कोचिंग सेंटर्स को सभी को होशियार बच्चे चाहिए ताकि वो रिजल्ट छाप सकें। और यहाँ पर कौन मारा जाता है उसके बारे में अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें। क्योंकि उनसे फ़ीस भी पूरी ली जाती है और फिर जैसे ही एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स सभी स्टूडेंट्स को ए, बी, सी, डी इस तरह से या अल्फ़ा, बीटा इस तरह से बैचेज़ में डिवाइड कर देते हैं। ए बैच सबसे ज़्यादा होशियार जो बच्चे हैं, जो रिज़ल्ट देने वाले हैं, जिन्होंने फ़ीस भी नहीं दी है, वो बच्चे होते हैं ए में। और सबसे ज़्यादा ध्यान ही उन बच्चों पर दिया जाता है। सभी टीचर्स जो टॉप फैकल्टी है वो उन बच्चों पर लगाई जाती है ताकि कोचिंग को रिज़ल्ट मिल सके। और फिर
जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पे किया होता है, हर चीज़ के लिए उनसे पेमेंट लिया जाता है, हर उन्हें बिल्कुल भी स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं करी जाती। वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं सी या डी यानी कि जो लास्ट बैच है उनमें। और फिर उन स्टूडेंट्स को ना तो टाइम पर टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो जो टॉप फैकल्टी है वो केवल बढ़िया वाले बच्चों को ही पढ़ाएगी जो होशियार हैं, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है। और जब वही फर्स्ट जो बैच है, उस बैच के बच्चे टॉप कर जाते हैं तो उनकी न्यूज़पेपर में वगैरह में फ़ोटो आती है, डेली उनसे एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है। बट वहीं अगर जो सी और डी सेक्शन वाले जो बच्चे जो फेल हो जाते हैं उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या ये असली पढ़ाई करवा रहे हैं या फिर केवल अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो है मनी मेकिंग मशीन, यानी जो कोचिंग्स है, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सभी काम करते हैं पैसे के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ाई में कमज़ोर है और जिसका सपना है आईआईटी या जेईई, जिसका सपना है नीट या जेईई क्रैक करना, तो जब वो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर पूछते हैं तो उन्हें एक अमाउंट बताई जाती है जो कि होती है 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए पर ईयर के। और एक बैच में नहीं करते 200, 300 या 400 बच्चे तक को बिठा लिया जाता है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। अभी अपन कॉमनली लें कि एक इंस्टीट्यूट में हज़ारों बच्चों ने एडमिशन लिया है, किसी ने 2 लाख रुपए दिए, किसी ने 1.5 लाख रुपए दिए, किसी ने 3-3 लाख रुपए तक दिए होते हैं। तो जो इनका टर्नओवर है वो काफ़ी करोड़ों में चला जाता है, यानी काफ़ी पैसा ये लोग छाप पाते हैं। लेकिन पैसा यही नहीं रुकता। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनसे फिर एक्स्ट्रा में भी फ़ीस ली जाती है। और वो भी किस-किस नाम से? एक तो होता है एक्स्ट्रा डाउट सेक्शन, है ना? अगर किसी को एक्स्ट्रा डाउट सेशन चाहिए, वहाँ पर फिक्स होता है कि 1 घंटे का डाउट सेशन आपको मिलेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा में लेना चाहता है, उसे डाउट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज कर दी जाती है। और फिर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ के लिए भी फ़ीस चार्ज कर दी जाती है। और कहीं-कहीं जो कोचिंग्स हैं, उनमें एक अलग ही सिस्टम चलता है जिसमें वो बोलते हैं कि आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। यानी कि एक कोई भी टीचर आपको एक अलॉट किया जाएगा, यानी आपको एक टीचर दिया जाएगा जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपनी तैयारी के बारे में पूछ सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं उनके साथ में। यानी वो आपको गाइड करने वाले हैं, गाइडेंस आप उनसे ले सकते हैं आसानी से। बट अधिकतर में जो रियलिटी होती है वो केवल फीस लेना होती है। इस बात पर एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं जिसमें जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें या तो उनका गाइड बना दिया जाता है, या फिर जो जूनियर टीचर्स होते हैं उन्हें उनका गाइड बना दिया जाता है जिनके पास में पूरा एक्सपीरियंस भी नहीं होता। मतलब हर स्टूडेंट एक नंबर बनकर रह जाता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा छापने में बिजी रहते हैं। फिर हम और बात करें तो जो क्लासरूम्स हैं उन्हें ओवरलोड कर दिया जाता है। यानी जहाँ पर अगर 70 से 80 बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वो एक अलग ही माहौल रहता है। वहीं पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करती हैं, एक ही क्लासरूम में बेंचों को एकदम टच कर देती हैं और जितनी भी टेबल्स होती हैं, उन्हें एकदम टच कर के वहाँ पर 300 बच्चों तक भी बिठा लेते हैं। और जो टीचर वहाँ पर पढ़ाने आते हैं, वो किसी एक सिंगल स्टूडेंट का भी नाम नहीं जानते वहाँ पर कि कौन-से स्टूडेंट का क्या नाम है, और वो बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे पाते। टीचर आते हैं, बोर्ड पर अपना टॉपिक पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण जो बच्चे पढ़ते हुए जिन्हें डाउट आते हैं, वो वहाँ पर डाउट भी क्लियर नहीं कर पाते। और जो बच्चे जिन पर अभी आपको मालूम है कि टीचर्स अगर ध्यान नहीं देंगे, तो अधिकतर बच्चे बोर्ड पर भी ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि टीचर्स का अगर खौफ नहीं होता, तो बच्चों में भी पढ़ने की नीयत नहीं रहती। और जितने भी टीचर्स वहाँ पर पढ़ाने आते हैं, उन्हें एक टाइमलाइन दी जाती है। जैसे ही सुबह कोचिंग में एंटर करते हैं, उन्हें एक टाइमलाइन की वहाँ पर एक पेज दिया जाता है जिसमें होता है कि आपको इस क्लास में ये वाले टॉपिक कवर करने हैं आज दोपहर तक। और जो टाइमलाइन है उसके उस हिसाब से ही उन टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है। वो बच्चों के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलते, क्योंकि कोचिंग्स को रहता है जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करवाना, ना कि बच्चों को समझाकर कोर्स को कंप्लीट करवाना। और जो 5वां पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ क्राइसिस, यानी कि जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि काफ़ी बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके भी कई कारण रहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो बच्चों के पास अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई बचता ही नहीं है। पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स भी काफ़ी प्रेशर करते हैं कि हाँ, इस बार तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। और जो कोचिंग वाले हैं वो बच्चों की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते। काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्हें कोर्स समझ में नहीं आता या फिर
उनके जो टीचर्स हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिनके कारण वो पीछे रह जाते हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स के फिर डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। प्रेशर में फंसे हुए बच्चे फिर गलत कदम उठा लेते हैं। और हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स का रवैया कुछ ऐसा रहता है कि हाँ, अगली बार से और अच्छी मेहनत करना। इसके अलावा टीचर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब तक मैंने जो भी आपको बातें बताई, तो उन्हें सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी कोचिंग सेंटर्स केवल पैसों के लिए काम करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है। सच ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट सच में बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों को अच्छी गाइडेंस देते हैं, अच्छी उन्हें फैकल्टी प्रोवाइड करवाते हैं और उनकी तन मन से हेल्प करते हैं। बट ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से ऐसे बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बच्चे चुन सकते हैं। एक बढ़िया कोचिंग सेंटर चुनने के लिए आपको जो सबसे बढ़िया काम आप कर सकते हैं, वो है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, उसको आप नज़रअंदाज कर दें और जो कोचिंग सेंटर है उसमें अगर कोई पुराना स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, यानी जो पढ़ चुका है या अभी जो पढ़ाई कर रहा है, आप उसका एक्सपीरियंस जानें कि जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बेहतर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं बता पाएगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। कोचिंग का माहौल कैसा रहता है, कोचिंग में किस तरह से पढ़ाई होती है और क्या ABC सेक्शन डिवाइड करके जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये सारी बातें आप उनसे जान सकते हैं काफ़ी आसानी से। और इस बात का भी ध्यान दें कि कहीं C सेक्शन बनाकर आपको नज़रअंदाज तो नहीं कर दिया जाएगा, कि कोचिंग्स में हमेशा यही होता है, C सेक्शन बनाते हैं और फिर C सेक्शन वाले बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं देने वाला होता। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप 2 या 3 दिन की डेमो क्लास ले सकते हैं। डेमो क्लास में वैसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस लेवल पर पढ़ाई होती है और टीचर्स कैसे हैं, क्या सच में एक्सपीरियंस टीचर वहाँ पर हैं कोचिंग्स में, या फिर कोई डेली चेंज होने वाले टीचर्स वहाँ पर हैं। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो कोचिंग की क्लासेस है वो कितनी घंटे चलती है। अगर कोई कोचिंग सेंटर है जिसकी क्लासेस लगभग 10 से 12 घंटे चलती है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कि कोचिंग्स केवल गाइड करने के लिए होती हैं, जो आपको डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए होती है, ना कि आपके दिमाग में पढ़ाई को भरने के लिए। अगर आपको सच में पढ़ाई करनी होती है, तो आपको सेल्फ स्टडी में रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी होता है और ये 80% तक आपको इफ़ेक्ट करता है कि आप सेल्फ स्टडी में कितना पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी में आप पढ़ोगे, फिर आपको डाउट आते हैं और अगर आपको डाउट आते हैं तब आप कोचिंग में जाकर उन डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। बट मेन होती है सेल्फ स्टडी, तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम दिन में मिलना चाहिए 4 या 5 घंटे से ज़्यादा। आप 6-7 घंटे भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और फिर इसमें बात आती है पेरेंट्स के बारे में भी, और कुछ बातें हैं जो पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी चाहिए, जिनमें अपन बात करें तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन करते हैं तो उनसे केवल मार्क्स के बारे में पूछ लेते हैं। क्या आज क्या पढ़ाई हुई, कितनी देर पढ़ाई हुई, आज कितने टेस्ट हुआ, क्या हाँ टेस्ट कल होगा तो उसमें कितने मार्क्स आएंगे, पिछले वाले में कितने मार्क्स आए थे, कौन सी रैंक थी, अभी इतने बच्चे होशियार हैं, इतने कमज़ोर हैं। इन बातों के अलावा भी उन्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं तो उन्हें सब मालूम होता है कि हमें सच में वहाँ पर पढ़ना ही होता है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर करोगे तो उससे कोई ज़्यादा खास एफर्ट नहीं देखने को मिलेगा। और जो बच्चे हैं उनके आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें। अगर मान लीजिए आपसे बच्चे काफ़ी दूर हैं, तो या तो महीने में 1 बार या फिर 1.5-2 महीने में 1 बार अपने बच्चे के पास जाएँ और वहाँ पर जाकर उनके साथ में 1-2 दिन बिताएँ। जिससे क्या होता है, आपको बच्चे की मेंटल हेल्थ वगैरह के बारे में पता चलता रहता है और बच्चा कैसा क्या स्कोर कर रहा है वो आपको ओवरव्यू से ही पता चल जाता है। और जो तीसरी चीज़ होती है, जिसके बारे में अपन बात करें, तो वो होती है ज़बरदस्ती बच्चों को कोचिंग में डाल देना। अगर आप ज़बरदस्ती बच्चों को कोचिंग में डाल दोगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उन्हें कोचिंग में क्यों ही डालोगे? क्योंकि तैयारियाँ और भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जेईई और नीट के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने पास में रास्ते होते हैं बच्चों को सक्सेस करने के लिए। जेईई और नीट मुश्किल ज़रूर है, बट असंभव भी नहीं है। अगर आप पढ़ाई करोगे, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। बट अगर आप कोचिंग के नाम पर केवल वहाँ पर घुमाई करते हो, दोस्तों के साथ चिल करते हो, तो उससे तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और अब आपको लगता क्या है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बदलाव आना ज़रूरी है, या फिर जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं उन्हें जागरूक होना ज़रूरी है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड बाय।